नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल संडे हॉरर पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक और नई और डरावनी कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली है। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया और खौफनाक इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की भयानक कहानी। इस कहानी में मैं आपको एक ट्रक ड्राइवर की नजर से एक खौफनाक अनुभव सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें डर और रहस्य की चादर हर तरफ फैली हुई है। कहानी का नाम है खौफनाक सफर। मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने कई बार खतरनाक रास्तों पर सफर किया है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अनुभव मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस रात का सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक सफर था। उस रात मैं दिल्ली से महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की तरफ निकल रहा। माल की डिलीवरी सुबह तक करनी थी और रास्ता लंबा था। मैं रात के करीब 11 बजे दिल्ली से निकला। ट्रक में भारी सामान लदा था और रास्ता सुनसान था। शहरी इलाका पीछे छूटते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा था। रास्ते में कुछ छोटे छोटे गांव और ढाबे पड़ते थे। ट्रक चलाते हुए मैं धीरे धीरे जंगल वाले इलाके में पहुंच गया था। ये रास्ता आमतौर पर वीरान रहता था, खासकर रात के समय, लेकिन मैं इस रास्ते से कई बार गुजर चुका था, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं थी। करीब 1 बजे रात का समय हो गया था। रास्ता घने जंगलों से गुजर रहा था। अचानक मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी है। पहले मुझे लगा कि ये कोई गांव की औरत होगी, तो कहीं जाने के लिए ट्रक रुकवाना चाह रही है। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा काफी धुंधला दिखाई दे रहा। मैंने ट्रक धीमा कर दिया, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने सोचा, इतनी रात को कोई अकेली औरत जंगल के बीच में क्या कर रही है? फिर भी इंसानियत के नाते मैंने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, मैडम, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? आपको कहीं छोड़ना है? उस औरत ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे सीधा भीतर तक महसूस हुई। उसने बिना कुछ कहे ट्रक के पीछे की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया कि वह ट्रक में बैठना चाहती है। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर करते हुए दरवाजा खोल दिया। वह चुपचाप ट्रक में आकर बैठ गई। उसकी चुप्पी मुझे असहज कर रही थी। मैंने फिर से पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा, आगे, बस आगे ले चलो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। कुछ मिनटों तक सब ठीक चला, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का माहौल बदलने लगा है। हवा ठंडी हो गई थी और मेरी सांसें भारी होने लगी थी। वो औरत पीछे बैठी थी, लेकिन अब मुझे उसके शरीर से आती अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। मैंने शीशे में देखा तो पाया कि वह सिर झुकाए बैठी है और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि उसके बाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कोई अजीब चीज उसमें छिपी हो। मैंने घबराकर अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित किया, लेकिन मन में कुछ अजीब सा डर बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने उसकी तरफ फिर से देखा और इस बार मैं हैरान रह गया। वह पीछे की सीट पर नहीं थी, उसकी जगह कुछ अजीब सी परछाई हिल रही थी। मैंने झटके से ट्रक रोक दिया और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। मैं हक्का बक्का रह गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन वो औरत कहीं नजर नहीं आई। सन्नाटा था और हवा भी रुक चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई भ्रम हो रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से ट्रक में बैठ गया। जैसे ही मैंने इंजन चालू किया, अचानक ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैंने कांपते हुए खिड़की की तरफ देखा। वो औरत वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं, चेहरा डरावना था और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे वापस ले चलो, नहीं तो तुम मर जाओगे। मैंने घबराकर ट्रक तेज कर दिया। अब मुझे अपनी जान बचानी थी। मैंने जितनी तेजी से हो सकता था ट्रक चलाया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। हर तरफ अंधेरा और जंगल ही जंगल था। उस समय मुझे सिर्फ अपनी जान की चिंता थी, लेकिन वो औरत मेरे ट्रक के साथ साथ भागने लगी। उसकी रफ्तार किसी इंसान की तरह नहीं थी। वो उड़ते हुए ट्रक के साथ चल रही थी और उसकी डरावनी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सड़क के एक किनारे पर एक पुराने मंदिर को देखा।
गांव वालों ने मुझे पहले बताया था कि इस इलाके में कोई भी उस मंदिर के पास रात में नहीं जाता, लेकिन इस वक्त मेरे पास और कोई चारान ही था। मैंने ट्रक मंदिर के पास रोक दिया और तेजी से बाहर कूद गया। अंदर पहुंचते ही मंदिर के पुजारी ने मुझे देखा। मेरी हालत देखकर वो तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से मंत्र पढ़ने लगे। पुजारी ने बाद में मुझे बताया कि वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। कई साल पहले इस इलाके में एक महिला का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटकर ही थी और रात किस्में राहगीरों को अपना शिकार बनाती। वो औरत किसी भी गाड़ी को रुकवाकर उसमें सवार हो जाती और फिर धीरे धीरे उसके ड्राइवर को पागल कर देती थी। कई ड्राइवर उसी रास्ते पर लापता हो चुके। मैंने जो अनुभव किया वो मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस घटना के बाद मैंने कई बार उस रास्ते पर सफर किया, लेकिन कभी रात में नहीं। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो दिल में एक अजीब सा डर महसूस होता है। मुझे नहीं पता कि वो औरत अब भी वहां है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, उस रात का खौफ मुझे जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। इस कहानी में डर का माहौल धीरे धीरे बनाया गया है, जो पाठक को अंत तक बांधे रखता है। भूतिया औरत, जंगल और पुराना मंदिर मिलकर कहानी को और भी रहस्यमय बना देते। कहानी में हॉरर और थ्रिल का मिश्रण है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता।